हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रिया सिंह और आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमने सीडीपी का टॉपिक स्टार्ट किया था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसका कि हिंदी होता है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। उसके बारे में हम बात कर रहे थे। पार्ट 1 वाले जो वीडियो था उसमें हमने क्या बात किया कि विकास क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में हमने डिफरेंस देखा कि ग्रोथ रुक जाता है, डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलता है, वूम टू टूम, गर्भ से कब्र तक। हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। फिर हमने आए थे कि उसके स्टेजेस कौन कौन से, स्टेजेस में नहीं आए थे हम लोग, क्या आए थे उसके सब टॉपिक्स, जैसे कि किस किस टाइप के डेवलपमेंट होते हैं। PCSE, P मतलब फिजिकल, C मतलब कॉग्निटिव, S मतलब सोशल और E मतलब इमोशनल। हमने ये चारों टाइप के डेवलपमेंट की बात की। अब उसको हम डीप में देखेंगे आज के वीडियो में। और लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था वो था फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में मैंने पढ़ाया था कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, हाइट, वेट, साइज, शेप में जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। उसमें मैंने बताया था कि मोटर डेवलपमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं 2 टाइप के, G और F। G मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स और F मतलब फाइन मोटर स्किल्स। आप जो भी लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो बहुत बड़ा मिस कर रहे हो, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ क्वेश्चंस 110% इन्हीं में से आने वाले हैं एग्जाम में। आप लोग अगर वीडियो को इग्नोर कर रहे हो कि हम कहीं और से देख लेंगे, तो देखो कहीं और से, बट इसमें से मैं बता दे रही हूँ पहले ही 110% जो टॉपिक्स होंगे इसी से आएंगे। बाकी मेरा काम था बताना, आपका काम है देखना। आप अपना काम करो। जो लोग देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, देखो, कंटिन्यू करो वीडियो को। अब जैसे कि मैंने इस पर बात की थी, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल पे बात की थी कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है और फाइन मोटर स्किल क्या होता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल को हम लोग बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल और फाइन मोटर स्किल को बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। ये इंग्लिश में हमने बात की। अब हम हिंदी में बात कर लेते हैं और दोनों के बारे में जान लेते हैं कि दोनों क्या क्या होता है। ये हमारा पार्ट 2 है, मैंने इसमें लिख दिया है कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 खत्म हो चुका है। अब पार्ट 1 वाला वीडियो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बताया था कैसे खोला जाता है। आप प्लेलिस्ट खोल के पार्ट 1 देख लें, उसके बाद आप पार्ट 2 देखें, वरना समझ में नहीं आएगा। सीधे पार्ट 2 बोलेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है। मूवी में क्या होता है, आधे से मूवी देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं ना आएगा। वैसे ही पढ़ाई में भी है, अगर आप स्टार्टिंग के टॉपिक्स नहीं देखोगे तो बाद के भी नहीं समझ में आएंगे, वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखो कि ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्रॉस मोटर स्किल, ओके, और सेकेंड है हमारा फाइन मोटर स्किल। पहले ग्रॉस पे बात कर लेते हैं, फिर फाइन पे बात करेंगे। इसे हम बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल। अब आप पहले ये सोचो कि स्थूल का मतलब क्या होता है। पहले आप ये सोचने का प्रयास करो कि स्थूल का मतलब क्या होता है। स्थूल का मतलब होता है बड़ी मांसपेशियां जो हमारे शरीर में होती हैं। सॉरी माइक फंस गया, अयो। हाँ, स्थूल का मतलब होता है हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियां, बड़ी मसल्स कौन कौन सी होती हैं, बड़ी मसल्स, ओके। जैसे कि कौन कौन सी होंगी, आर्म्स की एंड लेग्स की मसल्स, आर्म्स की मसल्स और लेग्स की मसल्स। आर्म्स यानी बाजुओं का जो मसल पोर्शन होता है वो, और लेग्स मतलब पैर का जो पोर्शन होता है वो। उसमें जो भी डेवलपमेंट होता है वो किस में आएगा, स्थूल गतिक यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा। अब आर्म्स या लेग्स में क्या हमारा डेवलपमेंट होगा, मैं एक छोटा सा ऐसे ही बना के आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है, अगर ड्राइंग करने बैठो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है, वो छोटा था, बच्चा था, अरे हाँ, अरे सॉरी, हाँ, ये छोटा था, ठीक है, छोटा हुआ, ये खड़ा हुआ, अपने पैरों पे खड़ा हुआ। खड़े होने से पहले क्या कर रहा था, ये क्रॉल कर रहा था, रेंग रहा था। क्रॉल करने का मतलब होता है क्रॉलिंग मतलब होता है जो बच्चे घुटने पे चलते हैं ना, घुटने पे छोटे बच्चे चलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग। पहले ये क्रॉलिंग करना सीखा। क्रॉलिंग किस में आएगा, इसमें आएगा, ग्रॉस मोटर में। क्रॉलिंग के बाद धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, हम लोग उसके हाथ पकड़ के खड़ा करवाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो जो हम उसे खड़ा करवा के चलना सिखा रहे हैं, बड़ी मसल्स उसमें काम कर रही हैं, तो वो भी किस में आएगा, अपना लेग्स का काम हो रहा है, हाथ का काम हो रहा है, इसमें आएगा।
उसके बाद वो दौड़ना सीख गया, वो भी किस में आएगा, बड़ी मसल्स के काम में आएगा। ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है हमने जाना, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आर्म्स की मसल्स, लेग की मसल्स हम समझ गए हैं ग्रॉस मोटर स्किल में होता है। अब हम बात करेंगे फाइन मोटर स्किल। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, अपना नोट्स बनाते जाएं, बाद में ये ना हो कि मैं सारा कुछ पढ़ा दूं, आपके पास अपना नोट्स ही ना हो। खुद का नोट्स होना सबसे बेटर होता है। सेकेंड, अब हम बात कर लेते हैं हमारा पहला था ग्रॉस मोटर और दूसरा क्या है, फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स, नींद खोल के रखना, हम जीएफ के बारे में पढ़ रहे हैं, जीएफ, ठीक है। अपना नींद खुला रखना, नींद में मत जाना, ठीक है। फाइन मतलब क्या होता है हमारा, सूक्ष्म यानी अपना छोटा मसल्स, जैसे कि फिंगर्स की मसल्स होती हैं हमारी। मैंने बताया था कल कि जब हम लिखना सीखते हैं तो हम फिंगर्स का यूज़ करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं तो हम फिंगर्स का यूज़ करते हैं। तो छोटी मसल्स होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल में उनका विकास होता है, ठीक है। मेरी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, अगर हिंदी में कुछ गलती हो तो आप उससे नज़रअंदाज कर सकते हैं। सूक्ष्म गतिक कौशल, जो भी CBSE के स्टूडेंट होंगे वो समझ सकते हैं हमारी हिंदी क्यों कमज़ोर होती है। ओके, चलो, सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म यानी कि छोटी मांसपेशियों में जो डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे, आँखों की मांसपेशियाँ, पलक झपकाते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, वो किस में आएगा, इसमें, आँखों की मसल्स, मांसपेशियाँ, मसल्स। सेकेंड हम ले लेंगे उंगलियों की मसल्स, फिंगर्स, फिंगर्स की मसल्स। आधा हिंदी आधा इंग्लिश में हम लोग बात कर रहे हैं, ओके। मैं दोनों मीडियम के लिए पढ़ा रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। फिंगर्स यानी उंगलियाँ, आप जानते हैं, ठीक है। आँखों की मसल्स, फिंगर्स की मसल्स, जो भी छोटे मसल्स होते हैं हमारे अंदर, फिंगर्स यानी हाथ के मसल्स हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो किधर से किधर, पहले हमारा फाइन मोटर डेवलप होगा कि ग्रॉस, आप खुद ही सोचो। आप पहले खड़े होना सीखोगे कि आप पहले लिखना सीखोगे, बताओ। आप पहले खड़े होना सीखोगे ना, तभी आप दौड़ोगे, लिखोगे, जो भी काम करोगे। जब तक आदमी खड़ा ही नहीं हुआ अपने पैर पे, वो लिखेगा कैसे, ओके। तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है ग्रॉस से फाइन की तरफ होता है, G to F। हमारा जो डेवलपमेंट होता है ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ होता है। हम G से F की तरफ जाते हैं, GF की तरफ जाते हैं, ऐसे समझ लें। स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं, ठीक है। अब हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारा डेवलपमेंट, दूसरा मैं कलर यूज़ कर रही हूँ, हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है, जनरल, जी से जनरल, एफ से मान लीजिए स्पेसिफिक, ठीक है। एफ से स्पेसिफिक मानना पड़ेगा आपको याद करने के लिए, जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन आएगा कि डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल मतलब ग्रॉस मोटर स्किल में बड़ी मसल्स, स्पेसिफिक मतलब जैसे कि फिंगर्स का मसल्स, आई का मसल, छोटे छोटे मसल्स, सॉरी, हाँ, जनरल मतलब बड़ी मसल्स और स्पेसिफिक मतलब छोटी मसल्स। जनरल टू स्पेसिफिक हमारा डेवलपमेंट आप हमेशा याद रखें, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, ना कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, ठीक है। अब हम आगे के टॉपिक्स देख लेते हैं। अब हम आगे के टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने अभी क्या बताया, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स। फाइन में हम ऐसे एग्जांपल एक लेकर के समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग मेकअप करते हैं, लड़कियां मेकअप करती हैं, मोस्ट ऑफ दी लड़कियां, जो नहीं करती हैं करना शुरू कर दो, आपको इसके बारे में समझ में आने लगेगा, ठीक है। मेकअप करने में क्या होता है, हमारी फाइन मोटर, जैसे कि फिंगर्स की मसल्स काम करती हैं। हम लोग ब्लश लगाते हैं, आईलाइनर लगाते हैं, जो भी चीज़ लगाते हैं, काजल लगाते हैं, उसमें क्या होता है, हमारी फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं वो वर्क करती हैं, हमारा से बैलेंस बनता है। जिनको आईलाइनर या काजल लगाने नहीं आता है वो समझ ले कि उनका फाइन मोटर स्किल क्या है, कमज़ोर है हाथ का, इसीलिए आपसे नहीं लग रहा है। अगर वही आप बेस्ट कर लो तो आपको सब कुछ करना आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं आगे की टॉपिक्स पे। मैं कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर दूंगी इसमें, जैसे कल की वीडियो में मैंने मीम्स कुछ ऐड किया था, मैं कुछ फ़ोटो ऐड कर दूंगी जिससे आप क्या कर लेना, समझ जाना कि कॉग्निटिव, जिससे आप समझ जाना कि फिजिकल में जो फाइन मोटर स्किल होता है उसके एग्जांपल्स मैं ऐड कर दूंगी। आगे हम हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारे दिमाग से संबंधित, दिमाग यानी कि हमारे ब्रेन से संबंधित। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास, हमारे संज्ञान का विकास, हमारे ब्रेन का विकास। ओके, इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साथ साथ समझाते जाती हूँ आपको, स्क्रीनशॉट लेते जाना या नोट्स बनाते जाना। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ है, विकास का मतलब संज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है, मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से, मानसिक मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ब्रेन से संबंधित है। संज्ञान का अर्थ दिमाग होता है, ठीक है, संज्ञान का अर्थ क्या होता है, दिमाग होता है, मैंने शुरू में ही बताया। दिमाग बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है, बौद्धिक यानी कि हमारे पढ़ने लिखने से संबंधित, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। सोचना, थिंकिंग, मैं लिखते जाती हूँ, ठीक है, साथ साथ मैं लिख देती हूँ। सोचना यानी कि माइक फंस जाता है। सोचना यानी कि थिंकिंग, हम थिंक कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं किसी भी चीज़ को, थिंकिंग हमारा आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अगला आता है तर्क करना, रीजनिंग, रीजनिंग किस में आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। कल्पना, इमेजिनेशन, जाइए, ठीक, पानी में रखते हैं, ठीक, 500 रुपया रखते हैं, ठीक, और वो फाइल में सब तुम्हारा पहले का सब निकाल के रखते हैं, चेक करने लगा, ठीक, बाय। कल्पना यानी कि होता है इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन, हम इमेजिन करते हैं कोई भी चीज़ कि हाँ हम करोड़पति बन के जो भी है, इमेजिनेशन किस में आता है, कल्पना इसमें आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। मेमोरी, जैसे कि आप ये सब पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको आप याद कैसे रखोगे, मेमोरी, ठीक है, MEMORY, मेमोरी। हमारा जो मेमोरी होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को याद करने का क्षमता होता है। छोटे थे तो रट्टे लगाते थे, टेबल्स 2 2 1 2, जैसे कि हम लोग तो CBSE के हैं, बाकी अगर वैसे हिंदी में बात करें 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, हिंदी में ऐसे होता है। तो जो भी है तो वो सब किस में आता है, मेमोरी में आता है। हम किसी चीज़ को याद रखते हैं, ABCD भी हमने याद किया, वो हमारा मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी में और क्या क्या है, जैसे हम कहीं घूमने गए वो भी हमारा मेमोरी बन जाता है, मूवी देखा वो भी हमारा मेमोरी है, ठीक है। ये किस में आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। अगला है भाषा विकास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट किस में आएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा भाषा का जो विकास है वो किस में आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। आप सारा इसे इंग्लिश हिंदी जो भी मैंने लिखा है एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट, इसकी हर तरह के स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग आगे के मतलब इसी के ब्रेन के बारे में बात करेंगे, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, जो भी है। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट बना लो, जो भी कर लो, नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, वो ज़्यादा बेटर होता है। क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को लिख रहे हो तो वो आपके मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रहता है। अब तक तो आपने लिख ही लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लो जल्दी से, अभी तक नहीं लिया तो मैं मिटा रही हूँ क्योंकि, ठीक है। चलो, डेफिनेशन के साथ पढ़ा रहे हैं बच्चों की तरह, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो, नंबर ले आओ, मेरा नाम रोशन कर दो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दो, ठीक है। अब हम ब्रेन की बात कर ले रहे हैं। ब्रेन मतलब क्या होता है, दिमाग, संज्ञान लिख लेते हैं हम लोग साफ सुथरी भाषा में, ठीक है। ब्रेन का 2 पार्ट होता है, एक होता है लेफ्ट ब्रेन और प्लस एक होता है हमारा राइट ब्रेन, आप समझ लेना, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन होता है और राइट ब्रेन होता है। अब लेफ्ट ब्रेन किस चीज़ के लिए काम करता है और राइट ब्रेन किस चीज़ के लिए काम करता है, हम देखेंगे। लिख लिया ना आपने, आगे हम देख लेते हैं। लेफ्ट ब्रेन जो हमारा होता है वो लॉजिक्स के लिए काम करता है, लॉजिकल होता है। दूसरा कलर यूज़ करो। लेफ्ट ब्रेन जो हमारा होता है वो लॉजिकल, L से लॉजिकल, याद रख लो, L से लॉजिकल। राइट ब्रेन जो हमारा होता है क्रिएटिविटी के लिए होता है, क्रिएटिविटी।
आपके अंदर कितना क्रिएटिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके राइट ब्रेन पे। ठीक है, लेफ्ट राइट समझ में आ रहा है ना, मेरा लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, आप अपना समझ लेना जिधर भी है, लेफ्ट राइट दायां बायां। ओके, लॉजिकल यानी कि आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, लॉजिक्स यूज़ कर रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, लॉजिक यूज़ कर रहे हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है आपका, इसमें भी लॉजिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, लेफ्ट ब्रेन से। अब क्रिएटिविटी में क्या आ जाएगा, आप पेंटिंग कर रहे हो, आप डांसिंग कर रहे हो, आप गाना गा रहे हो, सिंगिंग लिख लेना यहाँ पे, सिंगिंग गाना गा रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, सब इसमें क्या आ जाएगा, राइट ब्रेन में आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि लेफ्ट ब्रेन यानी कि जैसे कि हमारा मैथ्स बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरा मैथ्स खुद का तारीफ नहीं करूँगी, मुझे पसंद है, मैं इतना बोल देती हूँ, मुझे पसंद है मैथ्स से मुझे पसंद है, मैथ्स में मेरी गलतियाँ नहीं होती है, 10th क्लास तक का मैथ्स मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद का थोड़ा छोड़ो रहने दो मैथ्स 10वीं क्लास तक का मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैथ्स मेरा अच्छा है 10 तक का, उसके आगे का मुझे नहीं पता। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा तक समझ में आ जाता है मुझे। अगला क्या है, साइंस में जो मतलब जो भी मैंने साइंस पढ़ा आज तक वो याद है मुझे, तो साइंस मुझे अच्छा लगता है। लैंग्वेज, जैसे कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, किसी ना किसी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, हिंदी में मुझे जहाँ तक पता है मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आप इंग्लिश में बोलो कोई भी चीज़। ठीक है, या फिर आप तमिल में बोलो, आप पंजाबी में बोलो, आपका खुद का लैंग्वेज है। ठीक है, वो जो डेवलप हो रहा है आपके अंदर किससे होता है, लेफ्ट ब्रेन से होता है। अब हम बात कर लेते हैं राइट ब्रेन की। राइट ब्रेन, इधर मैं हट जा रही हूँ, हाँ, राइट ब्रेन की बात कर लेते हैं। राइट ब्रेन में हमारा आ जाएगा पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक सुनना, सब कुछ क्या आ जाएगा, क्रिएटिविटी में आ जाएगा। कोई बच्चा अगर इसके साथ साथ ये भी कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है। आजकल के स्कूल्स में, यानी पहले तो उतना नहीं होता था, बट हाँ आज के स्कूल्स में इसके साथ साथ ये भी सिखाया जाता है। आपको पता होगा कि जो अभी जितने भी स्कूल्स बन रहे हैं उसमें क्रिएटिविटी पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई में ही लगे रह जाओगे तो आपको बाकी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलेगा। डांस इंडिया डांस क्या होता है आप समझ ही नहीं पाओगे कि हाँ उसमें कर क्या रहा है, डांस कर रहा है भाई। ठीक है, और इंडियन आइडल हो रहा है, सिंगिंग हो रहा है, उसमें भी क्रिएटिविटी आ रहा है। और क्या है, आप पेंटिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा पेंटिंग कर रहे हो, इतना बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, वो किस में आ रहा है, क्रिएटिविटी में आ रहा है। मुझे भी पेंटिंग करना बहुत पसंद है, अभी मेरा छूट गया है पढ़ाई के कारण, जॉब के कारण, बट पसंद है। ठीक है, अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा आएगा, आप पहले ये याद करो, ठीक है, PCSE। अगर आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हो तो ये पहले याद करो। P मतलब फिजिकल, ठीक है, शारीरिक, C मतलब कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, S मतलब सोशल, सामाजिक, E मतलब इमोशनल। ठीक है, E मतलब इमोशनल। आप ये पहले याद कर लो, उसके बाद आप आगे पढ़ना। मैंने फिजिकल पढ़ा दिया, कॉग्निटिव पढ़ा दिया। अब कल की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल और इमोशनल के बारे में। जितना मैं पढ़ाती हूँ आप उतना ही पढ़ लो ना, बहुत है आपके लिए, बहुत इनफ है। इसके अलावा मैं मैथ्स की भी वीडियो बनाऊंगी, आज हो सकता है इवनिंग में मैथ्स की वीडियो आ जाए। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लो, याद कर लो, समझ जाओ कि क्या होता है। कल की वीडियो का टॉपिक मैंने बता दिया, सोशल और इमोशनल। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। आज हमने जितना पढ़ा, ये आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। देखो, मैं आपको एक ही बात लास्ट में समझाना चाहूँगी, एक छोटा सा मैं कहावत बोलूँगी। सपने हैं ना, टूटेंगे ही, 1000 बार टूटेंगे, फिर से देखो, फिर उसे खुद से प्रयास करो कि वो आपका सपना खुद से पूरा हो। किसी और पर डिपेंड कभी मत होना अपने सपनों के लिए। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, मतलब मिडिल क्लास का कोई भी इंसान होता है, उसका सपना होता है फ्लाइट पे बैठना। ठीक है, तो मैंने खुद का सपना खुद से पूरा किया, खुद की सैलरी से पूरा किया। उसका सपना होता है अच्छा ब्रांड न्यू फ़ोन खरीदना, खुद का सपना मैंने खुद से पूरा किया। किसी से मैं मांगने नहीं गई कि हाँ मुझे ये चीज़ दे दो। अगर किसी ने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं थैंक यू बोलती हूँ उनको। बट अगर आपका कोई बड़ा सपना है, ओके, आप अगर सोच रहे हो कि हाँ मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँगा या फिर मैं बहुत अच्छा लेवल का प्रोफेसर बन जाऊँगा। प्रोफेसर बनने के लिए आप फर्स्ट सीढ़ी टीचर की चढ़ते हो। ठीक है, टीचर के बाद आप उसी में प्रमोशन लेते हो, 6 to 8, 11-12 के बाद आप M.Ed करते हो। M.Ed करने के बाद आप प्रोफेसर बनते हो।
तो जो ये आप सीढ़ी चढ़ रहे हो उसमें आपका फैमिली वाले बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आप उनसे हर चीज़ मांगो नहीं कि हाँ भाई मुझे ये दे दो, आप खुद से उसे कंप्लीट करो। अपना गोल कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, कितने आपके पास फील्ड है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। आप जाके देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अभी क्या क्या हैं। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आपके पास जो भी स्किल है उसके हिसाब से आप खुद कमाओ यार, खुद कमाओ, खुद मतलब अपने ड्रीम्स को खुद पूरा करो। मैं तो यही बोलूँगी। अगर आपकी मैरिज हुई है नहीं हुई है डजेंट मैटर। आप अगर अभी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट थी एक टाइम पे, 1 साल पहले मैं स्टूडेंट ही थी, अभी भी मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानती हूँ। तो आप जब खुद से पढ़ रहे हो तो खुद से कमाओ ना, किसी के ऊपर डिपेंड क्यों रहना है आपको। अगर आप डिपेंड रह रहे हो तो आपको आदत हो जाएगी डिपेंड रहने की। तो मैं बस इतना बोलूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय।